गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला कि श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारे घर का गुजारा चल जाता है, आदमी ने बड़े प्यार से समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला कि शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक सकते हैं। सासंग जी दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला कि चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, किसान जब एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। शिष्य ने सोचा। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था। सो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न हुआ होता अगर उस भैंस की मौत नहीं हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश भी नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और कुछ ऐसा करना पड़ा।
और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट रहा था। साध संगत जी, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से, अपने काम से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर भरपूर क्षमता है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए साथ संगत जी, कहीं हम सब की ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो हम सब को एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी को लग रहा है कि हमने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने हम सब को बांध रखा है। और अगर हम सबको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद होइए और कुछ ऐसा कर दिखाइए जैसा इस किसान ने किया, एक गरीब किसान ने किया। मेहनत की, भले ही उसकी भैंस की मौत हो गई, लेकिन वो हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा रहा। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे उसका जीवन ही बदल गया। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।